अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इदारों ने वाज़ह किया है कि इसराइल के इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। आलमी खामोशी एक शर्मनाक हकीकत बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गजा वो सरजमीन जो आज खून, आंसू और दर्द की दास्तान बन चुकी है, लेकिन इससे भी बड़ी अहम बात यह है कि दुनिया इस जुल्म पर क्यों खामोश है। आलमी बरादरी, हमारे लीडर्स, मीडिया और हम सब क्यों चुप हैं। आज मैं आपको हक़ाइक़ के साथ बताऊंगा कि गजा में क्या हो रहा है, क्यों ये एक नस्ल कुशी है और क्यों दुनिया की खामोशी इसे मजीद संगीन बना रही है। दोस्तों, गजा एक छोटा सा इलाका है, सिर्फ 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा। यहाँ तकरीबन 23 लाख लोग रहते हैं, जो दुनिया के सबसे गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। लेकिन ये कोई आम जगह नहीं है। गजा को कई दहाइयों से इसराइल के सख्त कंट्रोल और नाकाबंदी का सामना रहा है। 2005 में इसराइल ने अपनी फौजों और आबादकारों को गजा से निकाला, लेकिन उसने गजा के बॉर्डर्स, हवाई हदूद और समंदरी रास्तों पर मुकम्मल कंट्रोल करके रखा है। इसका मतलब है कि गजा के लोगों की जिंदगी, उनके खुराक, उनकी अद्वियात और उनकी बुनियादी जरूरियात तक रसाई इसराइल के हाथ में ही है। तस्वर करें कि आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आप न बाहर जा सकते हैं, न चीजें अंदर ला सकते हैं, और हर रोज आपकी जिंदगी खतरे में हो। तो यह है असल कहानी गजा की। लेकिन 7 अक्टूबर 2030 को हमास के हमले के बाद, जिसमें तकरीबन 1200 इसराइली हलाक और 250 को यरगमाल बनाया गया था, इसराइल ने गजा पर बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करके रखी हैं। उसके बाद से गजा एक ऐसी तबाही से गुजर रहा है जिसे अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल हो चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गजा में नस्ल कुशी कर रहा है और इस वक्त तक ये जारी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए हैं जो फलस्तीनियों की जिस्मानी तबाही का बाइस बन सके। ये कोई इल्जाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक़ के इदारों और आज़ाद सहाफ़ियों ने दस्तावेजी शक्ल दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वालों में अक्सर ख़वातीन और बच्चों की है। तकरीबन 10,400 बच्चे और 7,100 ख़वातीन इस जंग में अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं। याद रहे, ये सिर्फ जून 2024 तक की रिपोर्ट्स है। और गजा के तकरीबन 36 अस्पतालों में से सिर्फ 17 जुज़वी तौर पर इस वक्त काम कर रही हैं। इसराइली हमलों ने न सिर्फ अस्पतालों, तबी अमले और इमदादी कारकुनों को निशाना बनाया, बल्कि उनको मुकम्मल तौर पर तबाह करके रखा है। मिसाल के तौर पर 27 दिसंबर 2024 को कमाल अदवान हॉस्पिटल पर छापे में डायरेक्टर हिस्साम अबू सुफिया समेत 240 अफराद को हिरासत में लिया गया। और गजा की तकरीबन 90% आबादी, यानी तकरीबन 20 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं इस जंग की वजह से। राफा से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद सिर्फ 2 दिनों में बेघर हुए। ये आदाद शुमार कोई कहानी नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये गजा के लोगों की चीखें हैं जो हम तक पहुंच रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया इस पर क्यों खामोश है। आलमी खामोशी एक शर्मनाक हकीकत बन चुकी है। दोस्तों, जब गजा में हजारों बच्चे, खवातीन और आम शहरी मर रहे हैं, तो आलमी बिरादरी की खामोशी एक जुर्म से कम नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदों ने बारहा कहा है कि इसराइल के इक़दामात नस्ल कुशी के ज़िम्मे में आते हैं। लेकिन क्या आपने देखा कि कितने ममालिक ने इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया। कनाडा, फ्रांस और बर्तानिया ने हाल ही में इसराइल पर पाबंदियों की धमकी जरूर दी है कि वो इसराइल पर पाबंदियां लगाएंगी, लेकिन ये सिर्फ बयानात ही तक महदूद है। अमली तौर पर इमदाद अभी भी गजा तक नहीं पहुंची। दूसरे इशू तो छोड़ो, सिर्फ वहां तक इमदाद भी नहीं पहुंच रही। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक गजा में इंसानी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। लेकिन क्या ये बयानात काफी हैं? जब 14,000 बच्चों की जिंदगी खतरे में हो, जब हॉस्पिटलों पर बमबारी हो रही हो, जब लोग भूख से मर रहे हों, तो बयानात से क्या फर्क पड़ने वाला है? आप ही खुद बताएं कमेंट्स करके। दोस्तों, आलमी मीडिया भी इस खामोशी का हिस्सा है। जब 7 अक्टूबर को
حماس نے حملہ کیا تو مغربی میڈیا نے اسے دن رات دکھایا، لیکن جب غزہ میں ہزاروں فلسطینی مر رہے ہیں تو وہی میڈیا یا تو خاموش ہے یا دوہرے معیار دکھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر الہی ہسپتال پر ہونے والے دھماکے کو میڈیا نے اس طرح سے پیش کیا جیسے اس کا ذمہ دار واضح نہیں ہے، لیکن جب حماس کے مبینہ سر قلم کرنے کی افواہیں پھیلی تو بغیر تصدیق کے بڑے بڑے اخبارات نے اسے شہسرخیوں میں چھاپا۔ یہ دوہرے معیار کیوں فلسطینیوں کی آواز کو دبایا جاتا ہے؟ کیوں غزہ کے صحافیوں کی رپورٹس کو ناقابل اعتماد سمجھا جاتا ہے؟ یہ سب دوہرے معیارات، ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ غزہ کے صحافی اپنی جانوں پر کھیل کر حقائق سامنے لا رہے ہیں۔ اب تک 117 صحافی اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں، لیکن ان کی آواز مغربی میڈیا تک کم ہی پہنچتی ہے۔ سوشل میڈیا پر فلسطینیوں کے پوسٹ کو سینسر کیا جاتا ہے، جبکہ اسرائیلی بیانیے کو فروغ دیا جاتا ہے۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہی لگتا ہے۔ دوستو یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ اسرائیل کو امریکہ اور مغربی ممالک کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ امریکی ہتھیاروں اور مالی امداد کے بغیر اسرائیل کی یہ کارروائیاں ممکن نہیں ہوتی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 99 امریکی ہیلتھ ورکرز نے صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کمالا ہیرس کو خط لکھا تھا کہ غزہ میں کم سے کم 62,413 لوگ بھوک سے مر چکے ہیں، لیکن کیا امریکی پالیسی بدلی؟ نہیں۔ یہ وہی ملک ہے جو دوسرے ممالک میں انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن جب بات فلسطین کی آتی ہے تو چپ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم بھی اس خاموشی کا حصہ بنے؟ دوستو ہماری خاموشی ان مظلوموں کے ساتھ غداری ہے۔ غزہ کے لوگ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے۔ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر اداروں نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہیں۔ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اس ظلم کے خلاف۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں، خاندان اور کمیونٹی کے ساتھ بات کریں۔ غزہ کے لوگوں کو بتائیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم آج ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل ہمارا ضمیر ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔